हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन ने जैसे क्वेश्चन देखे थे जो एलडीसी में आए हुए थे उसी टाइप से अपने पास में पटवारी के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। जैसे ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाला चैप्टर चल रहा है तो अपन ने 10th क्वेश्चन कर लिए थे, तो 11th क्वेश्चन अपन देखते हैं। वो है अपने पास एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यदि लंबवर्तीय बेलन तथा अर्धगोले का आयतन समान है। अब दोनों का आयतन क्या दे रखा है, अपन को इक्वल दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे भाई, इधर तो बेलन का आयतन हो गया और इधर क्या हो गया, गोले अर्धगोले का आयतन, ये हो गया। अब भाई बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। पाई से पाई कैंसिल। अब आर अपन को पता नहीं है बेलन की कितनी है, ऊंचाई पता है अपन को 24 या 2/3, और गोले अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 4। अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/3 4 × 4 × 4 अपॉन 24। कैंसिल करो, कितना मिलेगा अपने को, देखो ये 12 है, ये 3, ये गया, तो 16/9। तो r की वैल्यू कितनी आई, इसका अंडर रूट कितना हुआ, 4/3। तो ये रहा अपने पास में आंसर 4/3। 12th क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है। कितना दे रखा है, 1014 वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर दे रखा है। अब भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में, 1014 में 6 का भाग दे देंगे तो 169 आया। अब भुजा स्क्वायर है, अब भुजा स्क्वायर की तो भुजा कितनी हो गई, 13। इसका अंडर रूट कितना होता है, 13 ही तो होता है, ये लो आंसर। अब दो समान 13 क्वेश्चन है, दो समान घन जिसके प्रत्येक घन का आयतन, अब घन का आयतन दे रखा है अपन को और उनको अपन को जोड़ना है, तो यानी कि अपन को पहले क्या करना है, उसकी भुजा निकालनी है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ये तो होता है। तो भुजा कितनी हो गई, कितनी हो गई, 64 दे रखा, तो उसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया। अब अपने पास में एक घन है 4 का, तो दूसरा घन उसके जोड़ दिया जाए, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो, एक ही नहीं हुए, और ये 4 है ही अपने पास में, और ये 4 है अपने पास में। तो और पूछा क्या अगले ने, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। अब देखो 2 अपनी जगह, लंबाई 8, चौड़ाई 4, 32 प्लस, अब चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है 4, 16, और ये 4 और ये 8, 32, कितना हुआ टोटल 80। दोनों को मैं 2 × 80 कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो अपने पास में 14th क्वेश्चन है, दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है, 4:9। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन कर सकते हैं इसको। जैसे ये 4 और 9 क्या अपने पास में क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है एक तरीके से। ठीक है, तो 4 और 9 की क्या है अपने पास में, क्या है ये स्क्वायर में, तो इसका अपन अंडर रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। प्लेस फॉर्म में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3, 2:3। आयतन करना है, क्यूब लगा दो, कितना हुआ अपने पास में, देखो 8 और 27, ये लो इसका आंसर, ये हो गया, एकदम सिंपल फॉर्म में हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 1:3, और आयतन दे रखा है, तो आयतन कितना होता है अपने पास में, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। दे कितना रखा अपन को, 1078। अब अपन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये लो, आर की वैल्यू अपने पास में, त्रिज्या कितना 1 अनुपात में, तो x मान लेते हैं इसको, और h कितना है अपने पास में 3, तो इसको 3x मान लेते हैं, ये हो गया। अब अगर ये कटिंग हो रहा है तो कटिंग कर देते हैं। अब ये उधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x³
अब x क्यूब हो गया तो ये गया 1078 इंटू 7/22। तो अपन इससे को इसके डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49, और 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 ये आ गया। अब ये क्यूब है, अब अपन इसको क्यूब रूट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ गई। अब पूछा क्या है अपन को, व्यास पूछा है तो त्रिज्या कितनी हुई, x ही तो है केवल त्रिज्या, तो x तो त्रिज्या तो हो गई अपने पास में 7 और उनको अपना व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ये लो अपना आंसर ये हुआ। अब अपने पास में अगला क्वेश्चन है, एक धातु के गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है जिसके पिघलाकर आधी त्रिज्या की गोलाकार गेंद बनाते हैं, ऐसी कितनी गोलाकार गेंद बना सकते हैं। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको एकदम सिंपल फॉर्म में किस तरीके से करता है, जैसे मान लो कि अपने पास में त्रिज्या नहीं भी दी हुई होती तो भी अपना आंसर 8 ही आता। क्यों? क्योंकि मान लो अपने पास में मान लो त्रिज्या ये 2.1 दे रखी है, वो तो अच्छी बात है, उसके अलावा जैसे मान लो अपन को 4 दे दी त्रिज्या, ठीक है, और उसकी आधी कितनी हुई 2, ये हुई। अब इसका क्यूब करो कितना हो रहा है, और एक इसका क्यूब करो, ये तो हो गया 64 और ये हो गया 8। अब ये इससे अब भाई कितनी बनेगी, दैट मीन्स अपन को बड़े वाले में छोटे वाले का डिवाइड करना है, तो 64/8 कितना होता है 8, यही आंसर आएगा। फिर भी अब चाहे फॉर्मूले में वैल्यू रख के करो चाहे मत करो, सीधे सिंपलिस्ट फॉर्म में भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। आधी त्रिज्या के केस में उसका आधा कर दो और स्क्वायर क्यूब कर दो और डिवाइड कर दो, यही आंसर आना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, तो अपने पास में 17th क्वेश्चन है, वो 1 मीटर किनारे वाले घनाकार डिब्बे में 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। अब जैसे पहले काम क्या है, इनमें क्या यूनिट सेम करना होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, घन का आयतन है ना वो इक्वल होना चाहिए। अब पूछा क्या है अगले ने, घन कितने रखे जा सकते हैं, यानी कि घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, ये होता है बराबर। अब बड़े घन का कितना है अपने पास में 1 मीटर, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो साइड क्यूब भी तो होता है, तो अपन क्या करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, यही होता है घन क्यूब। और ये कितना हो गया 25, तो 25 से अपन क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से कर दिया। ये कितना आया 4, ये 4, ये 4 मल्टीप्लाई किया कितना आया 64, ये अपना आंसर हो गया सिंपल सा। अब देखो 18th क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन में से 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले। अब देखो एक अपने पास में बेलन है, ठीक है, उसमें से क्या अपने उसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने पास में 3 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि उसमें से एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु निकालना है, ये करना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, इस बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा देंगे, तो बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, ये हो जाएगा -1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो पाई अपनी जगह कॉमन आ गया, r कितना है अपने पास में, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी अपने पास में क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो इसकी कितनी है अपने पास में 2 का स्क्वायर, h कितना है अपने पास में 3 माइनस, अब देखो पाई पाई रह जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से कितना बचा 1/3, यही तो हुआ। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, एलसीएम लेके सोल्व करो तो ये आ जाएगा 2/3। तो लिखेंगे कैसे, पाई इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2/3, ये हो जाएगा अपने पास में। तो ये कटिंग हो रही है, देखो ये 3 से 3 कितना बच गया अपने पास में 8 पाई, ये रहा अपना आंसर। 19th क्वेश्चन देखो, अब जैसे किसी बेलन के त्रिज्या कितनी और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दे। अब लगातार वृद्धि वाले केस में अपने पास में कौन सा होता है, जैसे
क्षेत्रफल वाले में तो अपन ये लगाते हैं a+b+ab/100, ये लगाते हैं लगातार वर्दी वाले केस में। अब ये अपन 3 बार करना है अपने पास अपन को, तो 2 बार तो इस तरीके से कर देते हैं, फिर वापस इसी तरीके से कर देंगे। तो ये कितना है 20% है, तो 20 + 20 + 20 × 20/100, तो कितना हुआ अपने पास में 44। ये तो 40 और ये 4 हो गया। अब 44 और 20 दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा 44 × 20/100। अब ये कितना हो गया 64 प्लस ये देखो कटिंग हो गई। अब इसमें इसका डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 8.8। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है 72.8%। ये अपने पास में वर्दी होगी। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपना 20 नंबर वाला क्वेश्चन। अपने पास में 20 नंबर वाला क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये A, ये B, ये C। अब ये बोल रहा है कि AB कितना है 24, BC कितना है अपने पास में 10, ठीक है। अब उसको कर्ण AC के सापेक्ष घुमाया जाता है। अब जैसे एक बार तो इस साइड से ऐसे घुमा दिया और एक बार इस साइड से ऐसे घुमा दिया। अब क्या बोल रहा है कि इस बड़े शंकु और छोटे शंकु के आयतन, भाई आयतनों का अनुपात होगा। आयतनों का अनुपात शंकु के टाइप में घुमा रहे हैं तो उनके क्या होगा कि हाइट तो क्या होगी सेम ही होगी, ठीक है। तो उनके आयतन क्या होंगे वो देखो। वाले शंकु का आयतन 1/3 πr²h, छोटे वाले का 1/3 πr²h, ये ले लिया। अब 1/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब h क्या दोनों में सेम है तो ये कट गया। अब r कितना है अपने पास में, r कितना है 24 × 24 और ये कितना है अपने पास में 10 × 10। अब देखो ये कैंसिल होगा 12 टाइम, ये होगा 12 टाइम, क्यों ये 5 टाइम, ये 5 टाइम, 2 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में। ये कितना हुआ 144, ये कितना हुआ 25। यही अपना आंसर हो गया। देखो फोर्थ वाला हो गया। ये LDC 16 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये LDC 11th में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें क्या है पीतल की 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर है। अब 3 गोले हैं, उनको पिघला कर क्या एक बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है। तो तीनों क्या करेंगे अपन अलग अलग, जैसे 3, 4, 5। अब इनको जोड़कर एक बड़ा गोला बना दिया, ये लो, जिसकी अपन को रेडियस पता है नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इन तीनों का वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम की इक्वल कर देंगे। तो होता क्या फॉर्मूला 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा r1² r2 1/r³ r1 क्यूब r2 क्यूब r3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई r³। ये हो जाएगा 4/3 पाई कैंसिल आउट। अब ये कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब, ये कितना है 4 का क्यूब, ये कितना है 5 का क्यूब इक्वल्स टू r³। ये हुए कितने हो गए 27, ये कितना हुआ 64, ये हो गया 125 r²। इन तीनों को सम करेंगे तो कितना हुआ 216। अब इसका क्यूब रूट कितना होगा भाई, क्यूब रूट कितना होगा इसका 6। अब अपने पास में एक गोला है जिसकी साइड अपने पास में रेडियस कितनी आ गई 6 आ गई। अब उसका अपने को क्या करना है, देखो इस बड़े गोले को 3.3 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर से दर से सोने की, यानी कि अपन को लेप करना है ऊपर की तरफ, यानी कि उसका सरफेस एरिया आ गया। तो वो क्या होता है 4πr², यही होता है। अब 4 × 22/7 × 6 × 6। अब रुपए कितने हैं उससे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो ये कितना है 3.50, पॉइंट हटाया, ये 0 से कोई मतलब नहीं है, अपॉन में 10, ये 5 टाइम गया, ये 2 टाइम, ये कैंसिल आउट 2 टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो रहे हैं, ये 44 × 36 कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करो। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आप अपने पास में आ गए 1584 रुपए। ये अपना थर्ड ऑप्शन सही हो गया।
अब इसी प्रकार अपन देखते हैं 22 नंबर वाला क्वेश्चन। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 25% है की वृद्धि की जाती है और इसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने 20 वाला क्वेश्चन किया था, 20% की वृद्धि करने वाला क्वेश्चन किया था। सेम एज इट इज उसी तरीके से होगा। इसमें भी कितना क्या पूछ रहा है? आयतन में वृद्धि पूछ रहा है, वही 3 टाइम करने वाला। अब आर स्क्वायर होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर अपने पास में आर 25 ही है, 1% बढ़ रहा है, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये कितना हो गया? 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बाई 100। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये तो हो गए 50 और ये हो गया 6.25, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 56.25। अब एक तो ये हो गया, अब एक 10% भी तो बच रहा है, इन दोनों को भी इसी तरीके से कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 56.25 प्लस 10 प्लस 56.25 इंटू 10 बाई 100 ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन? ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 66.25 और ये कितना हो जाएगा? 5.625। अब इनको क्या करेंगे अपन? ऐड करने पर 71.875%। अब देखो अपने पास में आंसर कहाँ पर है? ये रहा, इसके अलावा है नहीं, यही ऑप्शन अपना सही हो गया। ठीक है, तो अपन देखते हैं 23rd वाला क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन है अपने पास में समान त्रिज्या व समान ऊंचाई वाले बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात। ठीक है, अब क्या है बेलन? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब भाई ये तो सेम है अपने पास में, सेम ही तो है, कैंसिल कर दो, कर दिया। अब भाई ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में तो 3/1। देखो ये लो आंसर, इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो 24 वाला, एक घनाभ की माप दे रखी है 18, 12, 9। ठीक है, इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? अब तो अपन को क्या करना है? बड़े घनाभ में घन के आयतन का भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे? घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन अब बट्टे में घन का आयतन हो गया। अब घनाभ का क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 18 गुणा 12 गुणा 9। अब घनाभ घन का कितना है अपने पास में? भुजा क्यूब। ठीक है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार गया? 6 बार, ये गया 4 बार, ये गया 3 बार। 6 गुणा 4 गुणा 3 कितना होता है? 6 चौक 24, 24 72। यही अपना आंसर हो गया, सिंपल। अब जैसे 25वां क्वेश्चन है, एक अक्ष की लंबाई कितनी है? 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर। 20 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने का वे। अब जैसे मैंने घनाभ में अपना फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था? चारों दीवारों वाला 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये था। अब प्रति वर्ग मीटर है, उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 2 गुणा ऊंचाई कितनी है अपने पास में? 4, ये कितना है? 5 गुणा 3.5 प्लस 3.5, 2 गुणा ऊंचाई कितनी है? 4, चौड़ाई अब देखो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया, ये कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया अपने पास में? 8.5। अब मल्टीप्लाई करो इसको, पॉइंट आ गया 0, 64, 64 और 4 कितने होते हैं? 68, ये 68 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए। ये देखो कितनी है? 20 रुपए। तो अपन इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई करने पर 0, 16, 13, ये अपने पास में रुपए आ गए 1360 रुपए। ये अपना ऑप्शन 4 सही हो गया। अब इसके अलावा हम आपको क्वेश्चन देंगे, वो आपको करने और उनके सामने उनके आंसर भी होंगे। अगर फिर भी नहीं आता है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको उसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये किस हिसाब से आया है और किस हिसाब से इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।